नो डाउट हम सभी होम मेकर्स का लाइफस्टाइल तो डिफरेंट है ही, लेकिन सोच सबकी एक जैसी है। वो है अपने घर को सजाना, संवारना, उसे खूबसूरती से रखना और उसको जन्नत बना के अपने लिए एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना। ये हम सब की, मुझे लगता है, मेन डिज़ायर यही है, हम सब होम मेकर्स की। जैसे कि मेरे घर में आपको पता ही है, रेनोवेशन का काम हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है आधे से ज़्यादा। किस तरीके से मैंने सारे काम को टाइमली मैनेज किया और डीप क्लीनिंग कैसे स्टार्ट कर दी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो ना क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियो है आप सभी के लिए। जो मेरी बहनें कहती हैं ना, आप ही हमसे काम नहीं होते, हमसे मतलब वैसे आम रूटीन में भी नहीं होते, अगर घर में मिस्त्री मजदूर लगे हैं तो और बंदा ना पैनिक होना शुरू हो जाता है। सो डोंट बी पैनिक, जस्ट रिलैक्स्ड वे में, इत्मीनान में एक सांस, मतलब सुकून वाला सांस लेना है आपने लंबा सा, और बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर देना कामों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब हम लगे हाथ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। और सेकेंड थिंग, अकेले करने से बेहतर है हेल्प ले लें। कोई बात नहीं, हम औरतें ना कई बार कुछ हम में से होती हैं जो बिल्कुल भी हम ना अना का मसला बना लेती हैं कि हम क्यों हेल्प ले। अपने घर के मर्दों को भी शामिल करें इन चीज़ों में। अब यहाँ थे, रात के 9 साढ़े 9 का टाइम था, मिस्त्री मजदूर जा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी, घर के हालात चेक करें तो हम सब घर वाले बस हम जुड़ गए। हमने कहा जी आज के आज ही हमने काम करना है, एटलीस्ट सुबह के लिए, क्योंकि 4 दिनों से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बाहर से आ रहा था और आपके सामने 10:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मर्द हजरातों को हमने लगाया कि ना, आप ना ये सारे ड्रॉ जो है ना, ये साफ सफाई करें, जो कैबिनेट्स हैं ना उनकी सफाई करें। मैंने, क्योंकि किचन के सारे बर्तन आपको पता ही है, जब ये किचन बन रहा है तो मशीनें घर में चल रही थी, वो सारी मशीनों से ये डस्ट देखें, मतलब साफ बर्तन भी गंदे हो गए। तो मैंने कहा चलो 1 डेढ़ घंटा लगा के ना इन बर्तनों को धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों का मतलब जिम्मेदारी खुद ले ली। फिर हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर ने कहा चलो हम वो काम कर लेंगे, यानी इस तरह डिवाइड कर लिया करें कामों को। और अगर अकेली हैं या कोई हेल्प नहीं करवाता, पहली बात है हेल्प लेने से कोई बात नहीं, ना का मसला ना समझे किसी। और मैं समझती हूँ जिस घर में इत्तेफाक होता है ना, वही घर कामयाबी का सबब बनता है। इसीलिए अपने घर में इत्तेफाक रखें। छोटी छोटी बातों को दिल पे सवार करना, दिमागों में सवार करना, अना का मसला समझ लेना, आजकल की दुनिया में मुझे लगता है सबसे बड़ी ये वजह है कि हम लोग इत्तेफाक में नहीं रह पाते ना, इसलिए हमारी ज़िंदगियां सुकून में नहीं है। और यहाँ पे देखिए 10:30 का टाइम हो चुका था, बर्तन आधे से ज़्यादा धुल गए। फिर मैंने ये काउंटर टॉप को, क्योंकि सारा आपको पता है, मैंने अच्छा काउंटर टॉप के ऊपर ना चादरें बिछाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो सारा डस्टी डस्टी हो गया। और ये देखिए आपको गर्द नज़र आ रही है, ये देखें, वैसे तो मैंने ये फोकस करके ना जूम किया हुआ, तो इसीलिए ज़्यादा जो है ना माइनर पार्टिकल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत डस्ट हुई हुई थी। तो मोहम्मद बेटा को सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुला दिया, क्योंकि बच्चे इतने डस्ट इन्वायरमेंट में ना ही रहें तो अच्छा। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर यहाँ पे सफाइयाँ शुरू कर दी। पहले मैंने सूखा कपड़े से सारा काउंटर टॉप साफ़ किया। और ये देखिए अभी भी बिजली का काम रहता है, जो कि कल होना है। मतलब ये छोटे छोटे काम रह जाते हैं, और इनकी वजह से जब मशीनें चलती हैं ना, पूरा घर फिर से गंदा हो जाता है। यही हो रहा है हमारे साथ, अंदर कमरा हुआ, फिर ये हुआ। यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा बर्तन मैं धो चुकी हूँ। फिर मैं अपनी जगह पे सेट करना शुरू हो गई। अभी कोई, मतलब मैंने आज ये नहीं सोचा कि मुझे आज ही किचन अपने ऊपर मैं हवाई बना लूँ कि मुझे तो किचन सेट करके ही सोना है, जैसे कुछ हो ही जाएगा। और देखिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने एक चारपाई अपने कमरे में यहाँ पे बिछा दी, और इसके ऊपर सारे बर्तन ना मैं टिल्ट करके रखती रही, यानी उल्टे करके रखती रही, क्योंकि इतने बर्तन थे काउंटर टॉप पर, तो जगह नहीं थी, और काउंटर टॉप साफ भी सही तरीके से नहीं था। तो मैंने यहाँ पे साफ गंदे बर्तन जितने भी थे सारे धो धो के इधर मैं लगाती रही, क्योंकि मुझे था पूरी रात ये ड्राई हो जाएंगे, और फिर सुबह सवेरे फजर के बाद मैं उठते सारी इनको ना अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। तो ये होती है थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब मैं बैठी रहती कि नहीं, मेरे तो बर्तन रखने की जगह ही नहीं है, मैं तो थोड़े थोड़े करके धोती हूँ, फिर सुबह धो लूँगी, फिर शाम को धो लूँगी। नहीं, मैंने कहा अभी लगे हाथ 1 डेढ़ घंटा लगा के, यानी 11:30 तक मेरा टारगेट था। मैं 9:30 की शुरू हुई हूँ, कि हमारा टारगेट था कि हम किचन को एटलीस्ट इतना सेट कर दें कि खाना पकाना उसमें हो जाए। और देखें माशाल्लाह से 11:30 पौने 12 के करीब, यानी 12 बज चुके थे और हमारा ये काम हो गया। फिर जी आपकी आपी चलेगी सोने के लिए, 12 सवा 12 12:30 हो गए थे सोते सोते। फिर मैं सो के नींद पूरी की, फिर सुबह सवेरे फजर की नमाज़ अदा की, क्योंकि जितनी मर्ज़ी थकावट हो, जब हम अल्लाह का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, दिन का स्टार्टअप लेते हैं, यकीन करें उसमें आपको एक अलग किस्म की एनर्जी मिलती है, आपकी ज़िंदगी में बरकतें शामिल हो जाती हैं। और मुझे ऐसे लगता है बरकत सिर्फ बड़ा बड़ा घर, बड़े बड़े महल, गाड़ी, पैसा, शान शौकत नहीं होती। बरकत होती है आपका दिल का सुकून, आपके दिमाग का पीस, मेंटल पीस, आपकी सेहत, आपके जिस्म में बरकत, आपके जिस्म की तंदुरुस्ती,
दोस्ती और अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन, ये सारी बरकतें जब हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो यकीन करें फिर हमारा एक नया स्टार्ट होता है दिन का, नई एनर्जी के साथ, नए एक्टिवपन के साथ। फिर कोई थकावट नहीं रहती, होती भी है ना तो वो अल्लाह के कलाम से हम पूरी कर लेते हैं, यानी हम एनर्जेटिक हो ही जाते हैं। अल्लाह की कलाम में इतनी बरकत मुझे ऐसे लगता है, तो इस वजह से अल्लाह की कलाम से, अल्लाह के नाम से करें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा इतने दिनों से मेरे बड़े बेचारे सारे ही हम घर के, चलो यंगस्टर्स तो बाई का खाना खा ही लेते हैं, नान पता है इतने हार्ड होते हैं तो बड़े बुजुर्ग तो नहीं बेचारे खा सकते, तो आज मैंने कहा मैं इनको पराठे बना के देती हूँ मज़ेदार से, क्रिस्पी से, ताकि घर का खाना खाएं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि देखो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े हैं ना वो कभी भी कुछ कहते नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी इंसान को फ़िक्र होती है। और मुझे ऐसे लगता है हम होम मेकर्स के पास एक सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो है एहसास ज़िम्मेदारी। हम किसी को दिखाने के लिए या किसी को मतलब किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए ये काम नहीं कर रहे होते, हमें ये होता है कि हमने अल्लाह से सवाब कमाना है, हमने अल्लाह से बरकतें इकट्ठी करनी है। तो उस वो बरकतें कहाँ से आएंगी, जब हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को खुश रखेंगे और उनके दिल से दुआ लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ दुआ लेने का नाम नहीं होता, दुआ अपने आप निकले ना किसी के लिए, वो असल दुआ है। आपको किसी को कहने की ज़रूरत ना हो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें, क्योंकि आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग, और मुझे ऐसे लगता है मुझे और मेरी फैमिली को हमारे बड़ों की दुआओं ने मुझे लगता है मुझे प्रोटेक्टिव शील्ड दी हुई है। क्योंकि ये जो दुआएं हैं ना, आप यकीन करें ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट रखती है ना, मैं कहती हूँ आपकी सोच होगी, मुझे खुद ये बताते नज़र आता है, ये फील हो रही होती हैं कई चीज़ें कि अल्लाह ताला ना आपके मतलब इन दुआओं से आपको इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं ना, और इतना संभाल के रखते हैं कि ना फिर टॉक्सिक पीपल आपके इर्द गिर्द चल सकते हैं, ना कोई नेगेटिविटी चल सकती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में उसने रखा है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को दिखाने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने ज़ात को, अपने ज़मीर को खुश करने के लिए काम करें, क्योंकि ज़मीर जब सेटिस्फाइड हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन अपने रब के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने आज मेरा पराठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने ब्रेड और जो है वो ऑमलेट बना लिया। ऑमलेट यानी ब्रेड के साथ जो मैं खाती हूँ ना, सिंपल अंडा होता है, उसमें कोई नमक मिर्च नहीं होता। और यहाँ पे जिसने फ्राई अंडा खाना था मैंने फ्राइड एग बना दिया, जिसने सालन खाना था सालन दे दिया। यहाँ पे हरी मिर्चें और जल्दी से एक अंडे का मैंने ऑमलेट बना लिया, प्याज और हरी मिर्चें कट करके। इस तरीके से सबको आज मैंने फ्रेश नाश्ता दिया। मैंने कहा भाई एटलीस्ट 3-4 दिन बल्कि हफ्ते बाद हमने अपने घर का नाश्ता खाया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैं अपने हाथ से बना के सबको दे रही थी कि एटलीस्ट चलो इतना हमने कर लिया। रात को जितनी भी मेहनत की, चाहे थकावट हुई है, लेकिन एटलीस्ट आज सबके दिल से दुआ तो निकली होगी ना। तो बस यही दुआएं इकट्ठा करने का नाम होती हैं। फिर नाश्ता करने के बाद हमने बिना टाइम वेस्ट किए, मैंने यहाँ पे मोहम्मद बेटा सोए हुए थे, मैंने कहा जी धराधर से हमने ना फ़र्श धोने शुरू कर दिए। और बस मैंने कहा फ़र्श धोते हैं साथ में ड्राई करते हैं। और जब भी आपके घर एक टिप भी है, मिस्त्री मज़दूर लग भी जाए ना, तो आप ना ऐसे कामों को डिवाइड कर लें, और एटलीस्ट जहाँ पे आपने रहना है, जो एरिया इस्तेमाल करने, एक स्पेसिफ़िक एरिया उसको साफ़ करें। क्योंकि जहाँ पे हमने खाना है, जहाँ पे हमने सोना है, जहाँ पे हमने बैठना है, जैसे रूम्स रेनोवेट हो रहे थे तो ड्राइंग रूम का एरिया यूज़ हो रहा था, फिर ड्राइंग रूम हुआ है रेनोवेट तो रूम एक मैंने सेट कर लिया। इस तरीके से फिर आप बर्डनाइज भी नहीं होते हो, तो एक पोर्शन अपना साफ़ सुथरा रखा करो, ताकि उस टाइम पे आप उसको यूटिलाइज़ करें। सारा सामान उधर रख के, और एटलीस्ट तब तक उसको ना छेड़े, ये ना हो कि पूरा घर छिड़वा दें और बस फिर बैठे रहें वहीं डस्ट में और बस वो धूल मिट्टी में। क्योंकि बच्चों के लिए भी चीज़ अच्छी नहीं, और आजकल वैसे भी डेंगू भी बड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो इसीलिए दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें, पानी देख लें कहीं पे भी पानी ऐसे ना पड़ा हो, इसीलिए ना। फिर यहाँ पे मैंने अपने रूम को भी सारा धो लिया। मैंने कहा मेरा रूम का काम ख़त्म हो गया, तो इसको तो धो दो सारा कुछ, बेड के नीचे तक से मैंने उसको वॉश किया। मैंने कोई मॉपिंग नहीं की, क्योंकि आपको पता है धूल मिट्टी होती है ना, तो ये धोने से ही फ़र्श साफ़ सुथरा होता है। तो मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पहले उससे धो लिया। फिर ये देखिए फैब्रिक सोल्यूशन ना पानी में डाल के, उससे इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, क्योंकि फ़िनाइल ख़त्म हुई थी। तो ये भी एक टिप है कि मैं फैब्रिक सोल्यूशन वो डाल दिया मैंने, और बस जी उसके साथ पानी में मिक्स करके मैंने कहा एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और धराधर यहाँ पे हमने धोना शुरू किया, वाइपर लगाना शुरू किया, और इस तरीके से हमने अपने कामों को टाइमली मैनेज किया कि एटलीस्ट गंद में बैठने से रहने से अच्छा है कि हम स्पेसिफिक एरियाज़ की तो सफाई करते जाए ना। नो डाउट अगले दिन फिर वहाँ धूल मिट्टी हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी को इकट्ठा करने से अच्छा है कि लगे हाथ एक एक पोर्शन, एक एक कमरा आप साफ़ सुथरा करके रखते जाएँ, ताकि आपके लिए ईज़ हो। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाए ना, यकीन करें जितना मर्ज़ी आप थकावट हो जाए, लेकिन घर साफ़ हो जाता है ना, आपकी थकावट यूँ ख़त्म हो जाती है। तो ये
था छोटा सा व्लॉग, और कुछ कपड़े एक्स्ट्रा मैंने ये देखे इस तरीके से उसको ना दुपट्टे में बांध के रख दिए जो मुझे नहीं चाहिए थे। अभी मैंने कहा कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होनी है, अभी किचन ऑर्गेनाइजेशन होनी है, लेकिन शादी सर पे है, शादी की तैयारियों में अभी काम बहुत ज़्यादा रह गए हैं। तो इंशाल्लाह व्लॉग अब देखें कौन कौन सा किस तरीके से आता है। बस मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी, जो कर रही होंगी, जैसा कर रही होंगी, जैसा व्लॉग आएगा आप लोग देख लीजिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है आप सबकी दुआएं हैं जो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर ड्रिंक का काम करती हैं। सही बता रही हूँ, आप लोगों की दुआओं से ही आपकी पल बशा आप ही को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे रहा है, और फिर भी व्लॉग ऐड कर रही हूँ। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।